Welcome everyone. Welcome to the H University. I am Najib, your professor for legal formations. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने EIN के लिए अप्लाई कैसे करना है। EIN के अगर फुल फॉर्म आप जानना चाहते हैं सो दैट इज एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब हमारी LLC फॉर्म हो जाए तो उस कंपनी का हमने EIN अप्लाई करना होता है। एक हमें एक यूनिक नंबर मिलता है जो हम यूज़ करते हैं अपने बैंक अकाउंट्स बनाने के लिए और अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जब आपका 1 साल हो जाए या जब आपका टैक्स रिटर्न का टाइम आ जाए। सो दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्फिडेंशियल आपका डेटा है, इसको आप संभाल के रखिएगा। एंड इसका ये वीडियो शायद लंबी हो जाए लेकिन हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे सो आप लोग बोर ना हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट इट वेरी क्विकली। EIN अगेन इज नंबर जो LLC के नाम का होता है एंड इट इज़ यूज फॉर योर बैंकिंग एंड टैक्सेशन पर्पज। सो वंस वी गेट द LLC डॉक्यूमेंट्स, अभी मेरे पास वियोमिंग की एक एंटिटी है जो हमने फाइल की है और इस LLC का हमने EIN अप्लाई करना है। ये आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मेरे पास, ये भी हमें चाहिए होगा। ये हम अटैच करेंगे अपने फॉर्म के साथ और फिर हम इसको फैक्स कर देंगे। ओके जी, सो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आपने सिंपल सा एक कीवर्ड लिखना है SS4 फॉर्म, ठीक है जी। बहुत सारे लोग जो है वो SS4 फॉर्म को शायद जानते हो। अगर नहीं जानते सो ये एक फॉर्म है छोटा सा जिसमें हम अप्लाई करते हैं बेसिकली अपना EIN नंबर। अब जो US के रेजिडेंट्स हैं तो US के रेजिडेंट्स को SS4 फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अपना EIN अप्लाई वो ऑनलाइन कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू फिल दिस फॉर्म और फिर फैक्स करना एंड कॉल करके अपना EIN नंबर लेना, जो पूरा एक प्रोसेस है दे डोंट नीड टू फॉलो। सो इफ़ यू हैव अ क्लाइंट या आप US के रेजिडेंट हैं, आपके पास SSN नंबर है तो आप इजीली EIN नंबर विद इन 5 मिनट्स ले सकते हैं IRS की वेबसाइट से। वो हम बाद में देख लेंगे। ओके, ठीक है जी। ये फॉर्म है 2023 का, ये आप लोगों ने क्लिक करना है। ये PDF फॉर्म है ये एक, और इसको आप लोगों ने, ये फॉर्म है इसको डाउनलोड कर ले तो बेहतर है। हम एक्सटर्नल एक PDF एडिटर से फिल करेंगे। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके जी, डाउनलोड करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे स्मॉल PDF पे। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं PDF का जो आपको आसान लगे। ओके, एडिट PDF, यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास SS4 फॉर्म खुल गया। ओके जी, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप लोगों ने कंप्लीटली इसको रीड आउट करना है। इसको पढ़ ले ताकि आपको इसकी तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। ये इन डिटेल इंस्ट्रक्शंस है कि आपने EIN फॉर्म किस तरह करना है, जो फॉर्म है वो फिल किस तरह करना है। लेकिन आई एम हेयर, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है ताकि आप लोग को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन स्टिल आप लोग इसको रीड आउट करें। ओके जी, ये हमारा SS4 फॉर्म है, ये हमने फिल करना है। इसको फिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये वीडियो का साइज़ छोटा क्यों नहीं हो रहा। ओके, इट्स फाइन, ठीक है जी। सबसे पहले इसके अंदर ये नंबर्स है, नंबर्स के थ्रू हम इसको फाइल करेंगे। कुछ नंबर्स हमने छोड़ देने हैं बिकॉज दे आर ऑप्शनल, हमारे काम के नहीं है। सबसे पहले लीगल नेम ऑफ एंटिटी, एंटिटी का नाम क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। दैट इज़ वाइब्रेंट ई कॉम LLC, ये हमारी एंटिटी का नाम है जी, ठीक है। ट्रेडिंग नेम ऑफ बिजनेस, अगर बहुत सारे लोग अपनी एंटिटी जो है वो एक नाम से फाइल करते हैं और उसको जो डूइंग बिजनेस नेम होता है जिसको ट्रेडिंग नेम भी कहते हैं वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपका कोई ट्रेडिंग नेम है तो वो आप यहाँ पे डाल दें इफ़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर LLC नेम। अदरवाइज आप इसको ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं या यही वाला नाम आप नीचे भी डाल सकते हैं, तो वी विल लीव इट एज ऑप्शनल। आपका मेलिंग एड्रेस क्या है, मेलिंग एड्रेस में ये देखिए ये लोग स्ट्रीट एड्रेस मांग रहे हैं, टिल सूट नंबर, फिर नीचे हमारा सिटी जिप कोड आएगा। मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ जी, ये मेरा एड्रेस आ गया। मैं हैश को हटा देता हूँ।
एंड सूट डाल देता हूँ, ठीक है जी। सिटी, जिप कोड और मेरा स्टेट, ये यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। नंबर 6 पे अगर आप लोग देखें, इसको मैं ज़रा वर्टिकली लेके चल रहा हूँ। काउंटी एंड स्टेट। काउंटी, हर स्टेट, हर जिप कोड का एक काउंटी होता है, वो काउंटी मालूम करना है। सिंपल है, गूगल पे आए, यहाँ पे लिखे काउंटी बाय जिप कोड्स, ठीक है। ये कीवर्ड आपने लिखना है और पहली वाली वेबसाइट पे आपने आ जाना है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने जो मैंने ये जिप कोड कॉपी किया था, आप इसको कॉपी करें, जिप कोड पेस्ट करके लुक इट अप के ऊपर क्लिक करें, तो इस जिप कोड का जो काउंटी है वो शेरिडन, ये इसका काउंटी है। अच्छा, सिटी का नाम भी शेरिडन है। अब ये नहीं समझेगा कि सिटी ही काउंटी होती है, काउंटी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है जी। हमने काउंटी यहाँ पे डाल देना है शेरिडन, और एंड के बाद वो स्टेट पूछ रहा है, हम यहाँ पे एंड डाल देंगे और स्टेट हम कर देंगे वियोमिंग, ठीक है जी। नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी इंपॉर्टेंट है, जो आपका नाम है एज पर यूर पासपोर्ट, तो वो आपने डाल देना है, ठीक है जी। मैं वकार अहमद डाल देता हूँ यहाँ पे, ये रिस्पॉन्सिबल ऑफ पार्टी में आएगा। 3 में हम देख लेंगे एग्जीक्यूटर, ये आप ऑप्शनल छोड़ दें। 5A 5B, ये दोनों आप ऑप्शनल छोड़ दें, बिकॉज हमारा दूसरा कोई एड्रेस नहीं है। 7B में देख लेंगे कि SSN ITIN और EIN, ये हमसे पूछ रहा है अगर आपका SSN ITIN या दूसरा EIN नंबर है, जो सोल लोग अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर आप EIN नंबर डाल दे, तो हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे फॉरेन। फॉरेन डाल दो, नॉन रेजिडेंट डाल दो, नॉट एप्लीकेबल डाल दो, फॉरेन इस कीवर्ड में ये डाल देता हूँ, आप ये डाल सकते हैं। 8A में देख ले, इज दिस एप्लीकेशन फॉर ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बिल्कुल, हमारी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। और अगर नो नहीं है, कॉर्पोरेशन है, तो हम इसको नो कर देंगे। इफ 8B देख लेते हैं। इफ 8A इज यस, इंटर द नंबर ऑफ LLC मेंबर्स। LLC में कितने मेंबर्स है? ओनली वन। टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, एंड द नंबर गोज ऑन, ठीक है जी। इसके बाद 9A में देख ले कि टाइप ऑफ एंटिटी आपका क्या है। टाइप ऑफ एंटिटी में यहाँ पर ज़्यादातर LLC का ऑप्शन नहीं होता, सिंगल मेंबर LLC का ऑप्शन दिया होता है। उसकी रीज़न ये है कि सिंगल मेंबर LLC यूएस में सोल प्रोप्राइटर भी कहलाती है, बिकॉज ये डिसरिगार्डेड एंटिटी होती है। तो पहले हम क्या करते थे कि अदर में डाल के हम यहाँ पे लिखते थे दिस रिगार्डेड LLC। उसका भी यही मतलब होता है कि जी मैं डिसरिगार्डेड एंटिटी LLC हूँ, मेरी जो टैक्सेशन है वो मेरे नाम से फाइल होती है। तो ये ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। बेहतर है कि आप सोल प्रोप्राइटर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है जी। SSN पे आप अगेन फॉरन लिखे कि मैं एक फॉरिनर हूँ, फॉरिनर लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके जी। इसके बाद ये सारे ऑप्शनल जो है, ये जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शनल है, आप इसको कीजिएगा। ओके जी। 8C मैंने स्किप कर दिया। इफ 8A इज यस, was the LLC organized in the यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफ कोर्स इसको यस कर दे। 9B देख लेते हैं। इफ अ कॉर्पोरेशन, अगर कॉर्पोरेशन है तो उसका नाम डाल दे, हम हमारी यहाँ पे LLC थी, राइट। 8A में हमारी LLC थी। 9 तो फिर कॉर्पोरेशन का नाम हमने यहाँ पे डालना होता है। स्टेट कौन सी है भाई? स्टेट हमारी है वियोमिंग, वियोमिंग, ठीक है। फॉरेन कंट्री, इसको आप जो है वो फिल आउट नहीं करें, इसको छोड़ दें। रीजन फॉर अप्लाइंग स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस के ऊपर आप क्लिक करें, और टाइप आप लिख दें ई कॉमर्स। मैं ई कॉमर्स के लिए कर रहा हूँ तो मैं ई कॉमर्स लिख दूंगा। अगर आप सर्विसेज के लिए तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। 11 डेट्स, डेट बिजनेस स्टार्टेड, किस डेट की फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने हाइड की है। बहरहाल आप फॉर्मेशन की डेट देख लेना कि किस मंथ, डे और ईयर को आपकी LLC फॉर्म हुई थी। तो फॉर इंस्टेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 04/01/2023, ठीक है जी। दिस इज द डेट जो आपके आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, एंड डेट ऑफ फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिख देना होता है। क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर, नॉर्मली जो है वो दिसंबर को क्लोज होते हैं, तो आप यहाँ पे दिसंबर डाल दें। ओके जी। 13 ऑप्शनल, 14 इज ऑप्शनल, 15 देख लेते हैं। 15 इज आल्सो ऑप्शनल, हमारे काम का नहीं है। 16 देख लेते हैं। 16 में हम जो है यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेंगे। प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है बिजनेस की, हम ई कॉमर्स का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे,
तो हम यहाँ पे भी ई कॉमर्स डाल देते हैं। ठीक है जी। 17 जो है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑप्शनल। 18 के देख लेंगे, हैज द एप्लीकेंट एंटिटी शोन ऑन लाइन 1 एवर अप्लाइड एंड रिसीव ई आई एन? नो, हम फर्स्ट टाइम ई आई एन अप्लाई कर रहे हैं। इफ यस, तो पुराना ई आई एन नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। ओके जी। ये इस इन चारों ऑप्शंस में हमने सिर्फ यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखना है। इससे आपकी वेरिफिकेशन होती है, लाइक कोई ओटीपी नहीं आता, लेकिन वो आपसे वेरीफाई करते हैं कि आपके SS4 फॉर्म में कौन सा नंबर था। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, कोई सा भी जो, या यूएस का अगर आपने कोई नंबर परचेज किया है बाइक वगैरह से। अच्छा, बाइक से नंबर कैसे परचेज करना है वो बिल्कुल एंड में सेक्शन होगा अदर वीडियोस के नाम से, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है जी, ये मेरा यूएस का नंबर है। एप्लीकेंट्स फैक्स नंबर भी वेरिफिकेशन होती है, आप फैक्स नंबर भी डाल दे। अभी राइट नाउ मैं आपको फैक्स का बताता हूँ। इन द एंड ऑफ वीडियो ये फॉर्म हमने फैक्स करना होता है और फैक्स के थ्रू ही रिसीव करना होता है, उसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। बट लेट मी राइट डाउन द फैक्स नंबर। ठीक है जी। ये ऑप्शनल है, थर्ड पार्टी, ये आप छोड़ दीजिएगा। हमें यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए और यहाँ पे डेट चाहिए। सिग्नेचर के बगैर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। डेट भी आपने आज की डेट डालनी है जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। इस फॉर्म में बाय डिफॉल्ट सिग्नेचर आप खुद से फिल नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आप लोगों को स्मॉल PDF रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें हमने सबसे पहले तो टेक्स्ट बॉक्स पे आना है। टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और आज की डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये मैंने आज की डेट डाल दी यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे सेट कर ले। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिग्नेचर करना है, तो इसमें एक ई सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, तो इसमें आप ई सिग्नेचर कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं अपना एक साइन जनरेट कर लेता हूँ। योर सिग्नेचर ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, टाइप करना है टाइप कर लो, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे वकार एक सिग्नेचर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद वंस ये क्रिएट हो जाए, आपने फिर यहाँ पे इसको लगा देना। आ गया सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ पे आया, आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दे। ठीक है जी, ये हमारा सिग्नेचर आ गया। नाउ आवर SS4 फॉर्म इज कंप्लीटेड। अब हमने इसको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज करना है और फिर हमने इसको फैक्स कर देना है। तो वो तरीका मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अच्छा, इसको हम फिनिश एंड साइन करते हैं। मेक श्योर कि आपका फॉर्म कम्प्लीटली इसी तरीके से फिल आउट हुआ हो। अब बहुत सारे और तरीके भी है, कुछ ऑप्शंस के अंदर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके जी, ये हमारा फॉर्म फिल आउट हो गया है। इसको मैं एक दफ़ा रिव्यू कर लूँ। इसमें कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग हो जो इम्पोर्टेंट है एक LLC के लिए टू गेट द EIN, वो अगर मिसिंग होगी तो दे विल रिजेक्ट योर फॉर्म और फिर आपने दोबारा अप्लाई करना होगा। ओके जी, ऑल इज़ गुड। मैं डाउनलोड करता हूँ इसको। डाउनलोड करने के बाद मुझे करना ये है कि मैंने इसको मर्ज करना है अपने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इसका जो सेकंड पेज है इंस्ट्रक्शंस वाला, ये मैंने इससे रिमूव करना है। आई डोंट नीड दिस वन। तो मैं इसमें करूँगा क्या, मैं और किसी PDF पे आता हूँ। PDF एक्सट्रैक्टर पे आई लव PDF, ये एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जो फॉर्म मैंने फिल आउट किया था वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और अभी मैंने पेज 2 जो है ये एक्सट्रैक्ट करना है, सॉरी पेज 1 एक्सट्रैक्ट करना है, तो पेज 2 रिमूव हो जाएगा। पेज 1 मुझे चाहिए, स्प्लिट PDF, और ये स्प्लिट तो हो गया, लेकिन इसको मैंने मर्ज भी करना है, तो डाउनलोड करके भी मैं मर्ज कर सकता हूँ। लेट मी चेक, ये फॉर्म आ गया मेरे पास। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको मर्ज कर लेता हूँ अपने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। ठीक है जी, सो ये मेरा आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं डाल देता हूँ। अब मैंने किया क्या कि जो SS4 फॉर्म हमने फिल किया था वो शुरू में आ जाएगा, स्टार्ट में, और उसके नीचे हमारा आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। मैं डाउनलोड करके भी आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड करता हूँ इसको। ठीक है जी, तो मैंने किया क्या, जो SS4 फॉर्म था उसमें एक सेकंड पेज यहाँ पे अटैच था, वो मैंने रिमूव कर दिया।
ये मेरा पहला पेज SS4 फॉर्म आ जाएगा और ये मेरा बाकी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा था वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, हमारा SS4 फॉर्म फिल हो चुका है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने इस फॉर्म को आईआरएस को फैक्स कर देना है। अब फैक्स कैसे करेंगे? फैक्स डॉट प्लस ये एक वेबसाइट है। यहाँ से आप फैक्स नंबर की सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेज कर सकते हैं। अराउंड $8 का पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है। इनका फ्री कोई वर्जन नहीं है, तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा। ये आप परचेज करें। परचेज करने के बाद मैं आपने एक फैक्स से कर लेता हूँ इसको। ठीक है जी, ये मेरे पास लॉगिन हो गया। ये मेरा फैक्स नंबर है जो मैंने फॉर्म में डाला था, वो रॉन्ग है, लेकिन बारह जो फैक्स नंबर आपको असाइन हो जाए वो आपने इस फॉर्म में डाल देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने जब ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाए, आपने सेंड फैक्स के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने नंबर, ठीक है जी, ये नंबर आपको दोबारा दिखा दूं, +1 855 641 6935। इस नंबर पे आपने फिक्स अपना सेंड करना है। यहाँ पे आपने ऐड फाइल करके वो पूरा डॉक्यूमेंट जो आपका SS4 और आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर आपने सेंड कर देना है। मुझे सेंड नहीं करना, आई ऑलरेडी हैव दिस EIN नंबर। जब ये सेंड हो जाए, सेंड होने के बाद आपने तकरीबन 4 से 5, 4 to 5 बिजनेस डेज के बाद, वर्किंग डेज के बाद आपने कॉल करनी है। स्ट्रेट आपने वीकेंड्स आप हटा देना, सैटरडे एंड संडे आप हटा देना। 4 to 5 बिजनेस डेज के बाद आपने कॉल करनी है। कॉल किस नंबर पे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड कॉल आप कर सकते हैं फ्री में स्काइप से। तो ये जो आईआरएस का नंबर है, स्काइप से अगर आप कॉल करेंगे तो फ्री में कॉल आपकी लग जाएगी। और कॉल इनकी आप अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की सुबह 6 बजे आपने कॉल करनी होगी, आपने उठना होगा 6 बजे, आपकी कॉल जल्दी लग जाएगी। अदरवाइज 1 घंटा 2 घंटा वो आपको होल्ड पर रखेंगे। तो उनका जब एंडिंग टाइम होता है तो उसमें कॉल आपकी लग जाती है। तो सुबह 6 बजे आप उनको कॉल करें। कॉल करने के बाद आप अपना EIN अपने सामने रखें। सामने रखने के बाद आप उनको बोले कि मैंने EIN अप्लाई किया था इस डेट को 5 दिन पहले, मुझे अपना EIN नंबर चाहिए। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग मिस ना कीजिएगा। तो वो बोलेंगे ठीक है, बोलेंगे अपना नाम बताओ, LLC का नाम बताओ, एड्रेस बताओ, फ़ोन नंबर बताओ। तो ये जितनी भी वेरिफिकेशन होती है आइडेंटिफाई करने के लिए, वो आपसे वो वेरिफिकेशन पूछेंगे। और उसके बाद वो आपको बोलेंगे जी आपका EIN नंबर ये है। वो EIN नंबर आप नोट डाउन कर लेना अपने पास, और उनसे आप रिक्वेस्ट करना कि मुझे ये EIN नंबर का जो लेटर है, EIN का जो लेटर है, ये मुझे फैक्स कर दे। ठीक है ना? तो वो अगर थोड़े नखरे करे, समटाइम्स करते, बोले नहीं मुझे चाहिए बैंक के लिए और इसके लिए उसके लिए, तो ये आप मुझे फैक्स कर दें। तो 90% ऑफ द टाइम वो आपको बोलेंगे ठीक है फैक्स, आप वो बोलेंगे फैक्स नंबर दो, आपने अपना जो फैक्स नंबर है वो देना है, दिस वन। ठीक है जी, आप उनको ये फैक्स नंबर बताएंगे और आपको इनबॉक्स में फैक्स नंबर रिसीव हो जाएगा, जिस तरह यहाँ हम रिसीव करते हैं। मेरी टीम ये बहुत सारे रिसीव जो है वो कर लेती है। तो ये जैसे ही आपके पास सेंड हो जाए, आपके पास आपका EIN नंबर आ जाएगा, उसका लेटर आ जाएगा। बहुत सारे लेटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। यू नीड दिस लेटर इन ऑर्डर टू साइन अप योर बैंक अकाउंट, और ये EIN नंबर आपको लाजमी चाहिए होता है। एक EIN का लेटर आप फैक्स के थ्रू लेते हैं, और 7 से 15 दिन में ये जो ओरिजिनल EIN का लेटर होता है, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, वो ये आपके एड्रेस पे सेंड करेंगे। जो एड्रेस हमने इनको दिया था, मेलिंग एड्रेस हमारा US का एड्रेस, तो रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे वो लेटर आपको रिसीव हो जाएगा। वो लेटर भी आप साथ में रख लें। ओके जी, मैं आपको आईआरएस का नंबर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके जी, ये IRS का नंबर है। इस नंबर पे आपने कॉल करनी है। कॉल आप अगेन स्काइप से कर सकते हैं। स्काइप से आप जब इस नंबर पे कॉल करेंगे तो फ्री में आपकी कॉल लग जाएगी। एंड 6 बजे कॉल करें ताकि आपको होल्ड ज़्यादा ना करना पड़े। 10-15 मिनट में कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, आपने अपनी डिटेल्स बतानी है या अपनी क्लाइंट की, LLC का नाम, ऑल दैट स्टफ, एंड देन वो आपको EIN असाइन कर देंगे। और मेक श्योर कि आप उसको ये रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे फैक्स नंबर पे
EIN का लेटर सेंड कर दें, ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट आप फिर बैंक अकाउंट्स अपने साइन अप कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है EIN लेने का, यही एक लीगल प्रोसेस है। बहुत सारे लोग एक्सप्रेस EIN बोल के किसी और का SSN यूज करते हैं और आपका EIN नंबर लेते हैं। वो 5 मिनट में तो आ जाता है, बट द इशू इज के लाइबिलिटी किसी के और के ऊपर आ जाती है। तो डोंट डू ऑल दैट स्टफ जिसमें किसी और का नुकसान हो और उसको पता भी ना हो। तो ये एक लीगल तरीका है, इस लीगल तरीके से आप अपना EIN नंबर ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी कंसिस्टेंट एंड अल्लाह हाफिज।